यहाँ पे है हमारे पास कॉन्कैटिनेशन और सम ऑर्डर। ये क्या होता है कि इसमें हमारे पास यहाँ पे एक्स जो है वो वाई को प्रोसीड करेगा इफ़ वही एक्स जो है वो कंटेन कर रहा हो ए आई में, और वाई जो है वो बिलोंग कर रहा हो ए जे में। किस और इस तरह हो कि ये जो ए आई है वो प्रोसीड कर रहा हो ए जे को, यानी आई जो है वो लेस हो ए जे के। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह हो कि ये ए आई जो है उसको 1 कह लें और ए जे जो है उसको 2 कह लें, कि ये इस तरह क्या कर रहा हो, उसको प्रोसीड कर रहा हो, यानी 1 जो है प्रोसीड करता है 2 को। ये है आई और ये हमारे पास जे। अगर इस तरह हो और इसमें से जो एलिमेंट बिलोंग करेगा वो जो इसमें से एलिमेंट, अगर फ़र्ज़ करें कि एक्स जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है और वाई जो है इससे बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जो होगा वो वाई को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। ये उसका मतलब था। या दूसरे अल्फाज में वो ये कह रहा है कि अगर इस तरह हो कि इफ़ एक्स और वाई जो है वो दोनों इसी से बिलोंग कर रहे हो, फर्स्ट वाले सेट से दोनों एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हों, और एक्स जो है वो वाई को वाई को प्रोसीड करे एज अ एलिमेंट ए एफ आई, और वो क्या हो, एज इसका एलिमेंट हो, तो फिर जो होगा एक्स जो होगा वो वाई को प्रोसीड कर जाएगा। यानी अगर दोनों एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हो, 1 2 को क्या कर रहा हो, प्रोसीड कर रहा हो, तो फिर एज अ एलिमेंट वो क्या करेंगे, वो क्या दोनों क्या कर जाएंगे, प्रोसीड कर जाएंगे। यहाँ पे एज अ सेट है, यहाँ पे एज अ एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी साथ इसकी दी है। एग्जाम्पल से देखें, ये हमारे पास सेट ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसके एलिमेंट जो है वो इसको प्रोसीड तब करेंगे जब ए जो होगा वो बी को प्रोसीड कर रहा होगा। यानी कि अगर हम कहें कि ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है बी को, फिर इसका अगर कोई एलिमेंट लेंगे, जैसे 1 ले रहे हैं, तो 1 प्रोसीड कर जाएगा इसके ए को। इस तरह से होगा। अगर इसमें हम ले एलिमेंट इस ये बी का सी के साथ देख लें कि बी अगर सी को प्रोसीड कर रहा है, तो फिर अगर इसका कोई एलिमेंट लेंगे वो इसके एलिमेंट को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। इस तरह से ये एग्जिस्ट कर रहा है। और कॉन्कैटिनेशन क्या होती है, ये हमारे पास इनका एक कम्बिनेशन होता है कि इनको अगर हम ज्वाइन कर दें, और जिस तरह की ये सेट है, अगर हम इनको इस तरह से ज्वाइन कर दें, ए बी को प्रोसीड कर रहा है, बी सी को कर रहा हो, तो फिर अगर हम इसका एक ऐसा सेट एस बना दें कि जिसमें पहले एलिमेंट्स आएँ इस ए के, फिर एलिमेंट्स आएँ इस बी के, और फिर एलिमेंट्स आएँ 2 4 6 ये इस सी के, तो ये जो है हमारे पास ये क्या कहलाती है, कॉन्कैटिनेशन कहलाती है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है बी को, बी प्रोसीड कर रहा है सी को। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर डिफरेंट सेट दिए हों, उनको ज्वाइन कर दिया जाए, तो ज्वाइन करने के बाद जो एक सेट बनता है उसको हम कहते हैं कि ये इसकी क्या है, कॉन्कैटिनेशन है, या इसको हम कहते हैं सम ऑर्डर कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं। इससे रिलेटेड ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 7.13। इसमें कंसीडर द सेट पी पॉजिटिव इंटीजर विद द यूजुअल ऑर्डर एंड द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ एक ए सेट है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ए से जी तक, विद द यूजुअल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी ए बी को प्रोसीड कर रहा है, बी सी को। इस तरह से ये जो फर्स्ट वाला आएगा वो सेकंड को प्रोसीड करेगा। सपोज़ यहाँ पे एस जो है वो पी यूनियन ए है, और जो टी है वो ए यूनियन पी है, यानी एस में पहले पी के एलिमेंट्स आएंगे फिर ए के, और टी में पहले ए के आएंगे फिर पी के आएंगे, आर ईच इन गिवन इन द कॉन्कैटिनेशन ऑर्डर। इस तरह से वो गिवन है। फिर वो कहता है कि इसमें बताएं इंसर्ट द करेक्ट सिंबल प्रोसीड और सक्सीड बिटवीन द पेयर 7 वाई। इसके दरमियान जो है सिंबल इंसर्ट करें। और सेकंड बताता है कि विच सबसेट ऑफ एस एंड ऑफ टी आर चेन, कौन से सबसेट होंगे वो जो चेन कहलाएंगे इसमें। और लास्ट है विच एलिमेंट्स इन एस एंड विच एलिमेंट इन टी हैव नो इमीडिएट प्रीडिसेसर, वो कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे एस के और कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे टी के जिनके इमीडिएट जो प्रीडिसेसर है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब देखें इसकी हम, ये हमने दोनों सेट जो है वहाँ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। और इसमें अब देखें यहाँ पे पहले पी के एलिमेंट आ रहे हैं और यहाँ पे बाद में आ रहे हैं ए के। तो इसमें क्या है कि पी जो है वो प्रोसीड कर रहा है ए को इन एस में, और टी में क्या है पहले ए के एलिमेंट आ रहे हैं फिर पी के आ रहे हैं, तो ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है पी को इन टी। तो इस तरह से हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है। अब पहले ये था कि हमने ये बताना है कि 7 और वाई के दरमियान कौन सा सिंबल आएगा। अगर आप इसमें देखें तो 7 यहाँ पे मौजूद है और वाई यहाँ पे मौजूद है, तो उसका मतलब होगा 7 जो होगा वो प्रोसीड करेगा वाई को। सो 7 प्रोसीड वाई इन एस में क्या होगा, 7 वाई को प्रोसीड करेगा। सेकंड टी में देखें यहाँ पे वाई है और यहाँ पे क्या है, इसमें आएगा 7, पहले वाई आएगा फिर 7 आएगा, तो इसका मतलब होगा कि 7 जो होगा वो सक्सीड करेगा वाई को। तो 7 जो है वो सक्सीड कर रहा है
वाई को इन टी में। तो इस तरह से ये पहला पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट है कि विच सबसेट ऑफ एस एंड टी आर चेन्स, ऐसे कौन से सबसेट हैं इसके और इसके जो चेन कहलाएंगे। अब चेन क्या होती है कि अगर हम कोई भी दो से ऑर्डर पेयर लें, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ए और बी जो है वो ऑर्डर पेयर हैं जो किसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। सपोज करें इस ए से बिलोंग कर रहे हैं जो कि अल्फ़ाबेट का सेट है हमारे पास। तो इसमें क्या हो, या तो ए जो है वो बी को प्रोसीड करता हो या बी ए को प्रोसीड करता हो। और अगर इनमें से एक भी अगर आ जाता है तो उसका मतलब है ये दोनों क्या हैं, कंपेरेबल हैं। अगर ये कंपेरेबल होंगे तो इसको हम बोलेंगे कि जो ए हमारे पास जो सबसेट होगा ए और बी का, ए बी का जो ये सबसेट होगा ये क्या कहलाएगा, चेन कहलाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, लिनियरली ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें भी आप हमने यही देखना है। तो एस में देखें, अगर आप कोई से भी दो पेयर उठा के देख लें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1 और 2 उठा के अगर देख लेते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि 1 जो है वो 2 को क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। कोई और पेयर उठा के देख लें, जैसे 3 और बी उठा के हम देख लेते हैं तो 3 बी को क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। तो दोनों में से अगर एक भी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है दोनों क्या है, कंपेरेबल हैं। इसलिए यहाँ से कोई भी पेयर आप उठाएंगे तो वो क्या करेगा, या तो उसको प्रोसीड कर रहा होगा या वो सक्सीड कर रहा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप 5 लेते हैं और यहाँ से आप लेते हैं जी, तो ये 5 को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। सेम इसी तरह अगर यहाँ से आप कोई भी दो पेयर लेंगे, जैसे ए ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया है, तो ए जो है वो 3 को क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। और इस तरह कोई और अगर एलिमेंट ले लें, जैसे कि यहाँ पे पहले आप ले लें 5 ले लें और फिर आप ले लें बी इसमें, तो 5b को क्या करेगा, सक्सीड करेगा। तो इसमें होगा, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कोई भी दो पेयर लेंगे, यहाँ से भी कोई पेयर लेंगे, तो उन पेयर के दरमियान या तो वो प्रोसीड कर रहा होगा या सक्सीड कर रहा होगा, यानी कि वो क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। तो इसका हर एलिमेंट जो इसका हर जो पेयर है, ऑर्डर पेयर, वो क्या है, कंपेरेबल है। तो अगर हर ऑर्डर पेयर कंपेरेबल है तो इसका मतलब है कि वो जो भी सबसेट होगा इसका, वो क्या होगा, वो लीनियरली ऑर्डर होगा। अगर वो लीनियरली ऑर्डर हो इस सेट में और इसका सबसेट हो, उसको हम कहते हैं वो चेन होगा। तो इसका मतलब है इसके तमाम जो ऑर्डर पेयर होंगे, इसके तमाम जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, चेन होंगे। यानी कि एवरी, इसमें जो हमारे पास एवरी सबसेट ऑफ एस एंड, देख सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ एस एंड टी, एस और टी का हर सबसेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, चेन कहलाएगा। आर चेन्स, उनको हम बोलेंगे वो क्या है, चेन्स है। फिर हमारे पास लास्ट है विच एलिमेंट इन एस एंड विच एलिमेंट इन टी हैव नो इमीडिएट प्रीडिसेसर, कि ऐसे कौन से एलिमेंट एस में हैं और ऐसे कौन से एलिमेंट टी में हैं जिनके इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद नहीं है, यानी जिनको कोई एलिमेंट जो है वो प्रीसीड नहीं कर रहा, इमीडिएटली प्रीसीड नहीं कर रहा। तो इसमें देखें हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 जो है इसका पीछे इसको कोई भी इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद नहीं है, कोई भी प्रोसीड नहीं कर रहा। और इसमें देखें ए जो है इसको भी पीछे से कोई भी एलिमेंट इमीडिएट प्रोसीड नहीं कर रहा। वैसे तो यहाँ पे एलिमेंट इसको प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इसके फ़ौरन पहले कौन सा एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि इससे पहले वाला जो सेट है वो क्या, इनफाइनाइट है। तो इमीडिएट प्रीडिसेसर इसका मौजूद नहीं है। तो एस में जो हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक है 1 एंड ए, ये हमारे पास क्या है, हैव नो इमीडिएट प्रीडिसेसर इन एस। तो एस में हमारे पास दो एलिमेंट मौजूद हैं। अब देखें टी में हमारे पास जो ए है इसका इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद नहीं है कि कौन सा एलिमेंट है जो फ़ौरन पहले से आए जो इसको प्रोसीड कर रहा हो। इस तरह 1 में देखिए 1 से पहले में एक एलिमेंट मिल गया है जी, जो इसका क्या है, इमीडिएट प्रीडिसेसर है जो इसको प्रोसीड कर रहा है। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए जिसका इमीडिएट प्रीडिसेसर वो मौजूद नहीं है। सो इन टी ओनली ए हैव नो इमीडिएट प्रीडिसेसर, तो इसका जो है इमीडिएट प्रीडिसेसर मौजूद नहीं है।